जानलेवा बीमारी एड्स पर अंकुश लगाने के लिए भले ही स्वास्थ्य विभाग लाख प्रयास कर रहा हो, बावजूद इसके यह बीमारी पलवल जिले में दोगुनी गति से बढ़ती दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों की माने तो केवल 1 वर्ष में ही HIV संक्रमित पुरुष रोगी लगभग दोगुना हो चुके हैं। यह आंकड़े स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिए गए हैं। बावजूद इसके HIV ग्रस्त लोगों की संख्या इससे ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि HIV ग्रस्त लोगों को समाज सही दृष्टि से नहीं देखता, जिसके चलते लोग इस रोग को छुपाते भी हैं, जिससे कि वह खुद के बल समाज के बड़े दुश्मन साबित होते हैं। इसीलिए बीमारी को बिना छुपाए HIV ग्रस्त रोगी को अपना इलाज करवाना चाहिए। सरकार इस बीमारी के प्रति लोगों को न केवल जागरूक करने का प्रयास कर रही है, बल्कि उन्हें पेंशन देकर भी इलाज में मदद कर रही है। नागरिक अस्पताल पलवल में तैनात HIV विभाग के डॉक्टर राहुल कुमार ने बताया कि जिले में वर्ष 2021 के आंकड़ों के अनुसार 44 पुरुष और 38 महिलाएं इस रोग में ग्रस्त पाई गई हैं, जबकि वर्ष 2022 में जनवरी से नवंबर माह तक 81 पुरुष और 47 महिला इस रोग से ग्रस्त पाई गई हैं। इस रोग का मुख्य कारण यौन संक्रमण है। उन्होंने आम जन से अपील करते हुए कहा कि इस्तेमाल की हुई सुई से इंजेक्शन ना लगवाएं और सुरक्षित शारीरिक संबंध बनाएं। डॉक्टर राहुल कुमार ने बताया कि टीबी ग्रस्त रोगियों को HIV टेस्ट कराना और HIV ग्रस्त लोगों को टीबी का टेस्ट कराना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि दोनों रोग एक सिक्के के दो पहलू हैं। इसलिए टीबी रोगी भी HIV के प्रति सतर्क रहें। नहीं, जैसा हमारे पास 2021 का रिकॉर्ड है और 2022 का रिकॉर्ड है, तो 2021 में हमारे पास 82 पेशेंट्स जो है डिटेक्ट हुए थे HIV के, जिनमें 44 पुरुष थे और 38 जो है महिलाएं डिटेक्ट की गई हैं, जिसमें से 38 महिलाओं में से 8 महिलाएं जो हैं वो प्रेग्नेंट लेडीज़ थी और 30 जनरल महिलाएं थी। लेकिन इस साल का जो डाटा है, जिसमें हमारे पास 128 मरीज टिल नाउ अब तक डिटेक्ट किए गए हैं, जिसमें से आपका लगभग 81 पेशेंट्स जो हैं वो पुरुष हैं और 47 पेशेंट्स जो हैं वो महिलाएं डिटेक्ट की गई हैं, जिनमें 11 आपकी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं जो डिटेक्ट की गई हैं। और इन सब का जो हमारा टेस्टिंग है वो हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से फ्री है, और ऊपर से जो भी ये महिलाएं या जो भी पुरुष हमारा HIV पीड़ित डिटेक्ट होता है, उसको हम यहाँ से ESI सेक्टर 8 फरीदाबाद रेफर कर देते हैं। वहाँ से उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। और इसके साथ गवर्नमेंट ने एक स्कीम इनको 2250 रुपये देने की स्कीम लगाई है। वो इनको वहाँ से रजिस्टर्ड कराना होता है, इनको अपने डाटा पेपर सारे सबमिट करने होते हैं और वो डाटा ऊपर से चंडीगढ़ से वैलिडेट होता है। उसके बाद में उनको ये पेंशन का लाभ दिया जाता है। यहाँ पे सिर्फ हमारे पास टेस्टिंग फैसिलिटी अवेलेबल है सारी। तो इस वर्ष बढ़ोतरी देखी गई है HIV पेशेंट? इस बारी पेशेंट पहले की बजाय या तो अवेयरनेस ज़्यादा है, IEC अवेयरनेस बढ़ाई गई है, जिससे मरीजों को पता चला है, तो ज़्यादा मरीज डिटेक्ट मतलब कि टेस्ट कराने के लिए आए हैं, तो ज़्यादा पेशेंट हमारे यहाँ पे डिटेक्ट किए गए पहले के कंपैरिजन में। पहले 82 पेशेंट्स थे, अब 128 पेशेंट अब तक डिटेक्ट किए जा चुके हैं। ये HIV जो पेशेंट हैं, इनमें कुछ परसेंटेज के हिसाब से होता है भी बीमारी इतने परसेंट के जाने के बाद लाइलाज होगी या फिर इतने परसेंट तक वो नहीं, ऐसा नहीं है। HIV पेशेंट जो होता है वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट होता है, उसकी इम्यूनिटी डाउन होती है, उसको अनदर इन्फेक्शंस लगने के बहुत जल्दी चांसेज होते हैं। इसमें सबसे मेन जो है, जो HIV पेशेंट होता है वो उसको सबसे पहले TB होने का चांस सबसे ज़्यादा होता है। तो ये TB और HIV दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर कोई मरीज TB का होता है तो उसको HIV टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है, और जो HIV का मरीज होता है उसकी सबसे पहले TB की ही टेस्टिंग की जाती है। कोई संदेश देना चाहोगे लोगों को, आपको मैसेज? नहीं, मैं तो लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि जो HIV के बारे में, एड्स के बारे में जो अवेयरनेस है, जो भी पेपर सबमिट और जो भी IEC मटेरियल लगाया जाता है उनमें से पढ़ें, और जो भी इससे बचने के उपाय हैं, जैसे जो इसका फैलने का कारण होता है, जैसे ड्यूरिंग सेक्स ये फैलने का सबसे बड़ा मोस्ट कॉमन रीज़न होता है, तो आप कॉन्डम्स का यूज करें। आप जैसे जो नीडल्स होती हैं जो किसी को यूज की हुई हैं, उन नीडल्स का कभी यूज नहीं करें। और मतलब कि जो भी IEC मटेरियल उसमें से जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको यूज देख के उसी के अनुसार अपने